हाँ तो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। वादा के मुताबिक आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हो गया हूँ आज का लाइव क्लास लेकर के। और जिस जिस प्रकार मैंने बतलाया था कि आज जो है हिस्ट्री का चैप्टर 1 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लोग जो है, जिस प्रकार मैं लाइव हो गया हूँ उसी प्रकार आप लोग भी जुड़ जाइए और इस क्लास का आनंद उठाइए। एक एक कंसेप्ट को समझते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज का पहला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है। सवाल यह है, देखिए चैप्टर 1 हिस्ट्री का चैप्टर 1 है हिस्ट्री का चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। और इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरू किया जाए। एक बार यस लिख दीजिए, आप लोग यस लिख दीजिएगा तो ज़्यादा आसानी होगी शुरू करने में। बोलिए, चलिए पहला सवाल समझिएगा। पहला सवाल है वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? ये पहला सवाल है। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? अगर जवाब याद है तो आप लोग बता सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मेटरनिख के बारे में तो आप जानते हैं, ठीक है। मेटरनिख ने की थी। अगला सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल है ऑस्ट्रिया की राजधानी है क्या है? बोलिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? बोलिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी है कौन सी है? बोलिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। बोलिए, कमेंट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। अब अगला सवाल बोलिएगा उसका आंसर। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। वियना सम्मेलन कब हुआ था? इस प्रश्न का जवाब दीजिए जल्दी से, कमेंट हम देख रहे हैं। वेरी गुड। वियना सम्मेलन जो है 1815 में हुआ था। अगला सवाल समझिए। अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल है मेटरनिख युग का समय था। मैंने कब से कब तक मेटरनिख युग था? जल्दी बताइए, कब से कब तक
मेटरनिक युग था? बोलिए। तो इसका सही जवाब है 1815 से 1848 तक यह मेटरनिक युग था। मतलब 1815 से लेके 1848 तक का जो समय था वो मेटरनिक युग का समय था। चलिए अभी और सवाल है। अगला सवाल, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? यह सवाल है। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? इस सवाल का जवाब आप लोगों को बतलाना है जल्दी से। क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? बोलिए, कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? इसका जवाब हो जाएगा फ्रांस जो है ना, वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं था। फ्रांस जो है ना बच्चों, वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं था। यह बात याद रखेंगे। अब बताइए अगला सवाल बोलिएगा। फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ था? सामंतवाद का अंत कब हुआ था? जल्दी बोलिएगा, सामंतवाद का अंत कब हुआ था? जल्दी बताइए, जल्दी से बोलिए। फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1789 ईस्वी में। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। अब समझिए, अब बोलिए। चलिए अगला सवाल देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। कितना क्वेश्चन हो गया? 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर क्वेश्चन बोलिएगा जल्दी फटाफट से। 7 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? जल्दी बताइए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? जल्दी बताइए, नेपोलियन संहिता नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? बताइए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बोलिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? इसका जवाब देना है आप लोगों को। जल्दी से बताइए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? जल्दी से बताइए। बोलिए जल्दी से। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1804 में। चलिए एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसका जवाब आप सभी को पता जरूर होगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? पेशे से क्या था? बोलिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। क्या था? नाविक था। उसने अपने कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों की सहायता से
सेना का गठन किया, सिसिली नेपल्स को जीता, ठीक है, और सम्राट को सारी संपत्ति दे करके एक साधारण किसान की भांति जीवन व्यतीत किया। चलिए अगला सवाल है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? बोलिए, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? बोलिए, इसका जवाब क्या होगा? मेजिनी ने की थी। अब 10 नंबर क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? इसका भी जवाब वही हो जाएगा, मेजिनी ने की थी। बोलिए, अब बताइए, अब एक सवाल बताइएगा आप, हाँ 10 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब 11 नंबर सवाल देखिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? बोलिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? जल्दी बताइए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? आप सभी को बताना है। बोलिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बोलिए, 1871 में हुई थी। अब एक और क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है 13 नंबर, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? बोलिए, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1829 में। 1829 में। अब इसी से एक और क्वेश्चन आ जाता है कि 1829 का जो एड्रियानोपुल की संधि हुई थी ना, किस देश के साथ हुई थी? बताइए जल्दी, किस देश के साथ हुई थी? बोलिए, एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? बोलिए, एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? किस देश के साथ हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, बोलिए, याद है तो कमेंट करते रहिए ना भाई। तुर्की तथा रूस के बीच में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। अब बताइए, एक क्वेश्चन है कि बिस्मार्क, क्वेश्चन 15 नंबर,
बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? जल्दी से बताइए। फ्रांस प्रसा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? यह सवाल का जवाब जल्दी बताइए। बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, बोलिए। यूनान। क्या यूनान? यूनान क्या? अरे बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब नियुक्त हुआ भाई, इसको बताना है आप लोगों का, बताइए। नहीं है मालूम है? चलिए, तो फ्रांस सॉरी बिस्मार्क प्रसा का चांसलर जो है 1862 ईस्वी में नियुक्त हुआ था। अब एक क्वेश्चन है 16 नंबर। काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर नियुक्त किया था? इस सवाल का जवाब बताना है। काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? नियुक्त किया था, बोलिए। इस सवाल का जवाब दे सकते हैं तो दे दीजिए। प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया कि चलो भाई तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, हमारा सहायता करना। तो काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था जी? बोलिए। तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। अब देखिए अगला क्वेश्चन। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? बोलिए। इसका आंसर हो जाएगा, बताइए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। ठीक है, बुर्बो वंश हो जाएगा। अब बताइए अगला सवाल है, एक क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? चलिए यह सवाल हम लिख देते हैं। यूरोप वासियों के लिए कौन सा देश साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा? बता दीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा यूनान। कौन सा देश? तो यूनान का जो साहित्य था, ज्ञान विज्ञान था, वह यूरोप वासियों के लिए क्या था?
प्रेरणा स्रोत था। क्या था? प्रेरणा स्रोत था। अब बताइए मेजनी का संबंध, जोसेफ मेजनी का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। अब मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बताइए जल्दी बताइए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बोलिए बोलिए। 19 नंबर क्वेश्चन, मेजनी मेजनी का संबंध किस संगठन से था? रही, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बोलिए जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, बोलिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनरी, कार्बोनरी। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन है कि जर्मन राइन संघ, समझिएगा, जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया? बोलिए, जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था? चलिए बताइए। क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य कहिए चाहे संघ का निर्माण निर्माण किसने किया? किसने किया? जल्दी बताइए, जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। अब एक सवाल बताइए, जालवेरिन एक संस्था थी, 21 नंबर, जालवेरिन, जालवेरिन एक संस्था थी। संस्था का नाम मतलब कैसी संस्था थी? एक संस्था थी, ये जर्मनी कैसी संस्था थी? फटाफट से बताइए। इस सवाल का आंसर तो आप जल्दी से दे सकते हो ना भाई, बोलो बोलो, याद है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आप लोग को लिखना होगा व्यापारियों की, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए व्यापारियों की, व्यापारियों की। देखिए नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम लिख रहे हैं तो उसी को आप कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना बच्चों, याद हो जाएगा आप लोगों को, फटाक से याद हो जाएगा, फटाफट से याद हो जाएगा। बोलिए। अब बताइए 22वां क्वेश्चन, ओटो को किस राज्य का, चाहे किस देश का राजा घोषित किया गया? राजा घोषित किया गया, बताइए। तो सीधा जवाब है इसका यूनान, यूनान, ठीक है, बोलिए यूनान का, ठीक है। अब अगला सवाल समझिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कितना नंबर था? 22। हाँ, और 23 नंबर क्वेश्चन, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो सीधा जवाब है इसका 1832 में, 1832 में। हाँ चलिए
अगला सवाल देखिएगा। एक क्वेश्चन है बच्चों कि फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें एवं उनकी रानी को फांसी की सजा दी। आंसर हो जाएगा, बोलिए। कन्वेंशन ने। अब एक सवाल मुझे बताइए आप लोग, बोलिए फटाक से, इसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, बताइए। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, जल्दी बताइए। इस सवाल का जवाब बोलिए। बोलिए बच्चा लोग। चलिए, हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता कब हुआ था, बोलिए। हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। कल फिर से इसी चैप्टर का बाकी बचे क्वेश्चन का अध्ययन हम लोग करेंगे, ठीक ना। चलिए मिलते हैं कल के लाइव क्लास में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।